नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और सुखी रहें। 21 अगस्त से 30 अगस्त तक बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बुध और शुक्र की युति से यह योग बनता है। शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 21 अगस्त को। वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर बुध ऑलरेडी 30 अगस्त तक प्रेजेंट हैं। तो 30 अगस्त तक 10 दिन के लिए बुध और शुक्र की युति से जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, ये सबके लिए बहुत ही अच्छा एक योग है, जो आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, करियर में उन्नति, ये सब आपको मिलेंगे। बुध और शुक्र की युति में शुक्र धन का कारक ग्रह है। धन दिलाने वाला ग्रह, सुख दिलाने वाला ग्रह शुक्र है। सौंदर्य, ब्यूटी से रिलेटेड चीजें शुक्र के अंडर में आती है। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा नॉलेज है, हमारी क्विक लर्निंग कैपेसिटी है, हमारी तर्क वितर्क करने की क्षमता है, हमारा लॉजिकल माइंड है। शुक्र अगर हमें पैसा देता है तो बुध हमें वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है कि उस पैसे को हमें कहाँ यूज करना है, कैसे उसका उपभोग करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है कि उस चीज का हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो शुक्र और बुध जब आपस में बैठेंगे तो एक दूसरे के गुण वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बुध के कारकत्व और शुक्र के कारकत्व मिलकर एक बहुत अच्छा संयोग बनाएंगे, जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। बुध को नारायण से इंडिकेट किया जाता है, शुक्र को लक्ष्मी से इंडिकेट किया जाता है, इसीलिए यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। अकाउंटिंग से जो लोग जुड़े हैं, बैंकिंग से जो लोग जुड़े हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, व्यापार से जो लोग जुड़े हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, हर तरीके से यह योग आपके लिए अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, आपकी न्यू रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपकी इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह हैं। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही बिहेव करता है। गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और जब बुध शुक्र के साथ बैठेंगे तो बुध भी यहाँ शुभता ही देंगे। शुक्र तो ऑलरेडी शुभता देंगे ही देंगे। तो बुध और शुक्र की युति से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके 6th हाउस में बनने जा रहा है। बुध आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, यानी आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और शुक्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके सुखेश हैं और आपके भाग्येश हैं। बुध और शुक्र की युति आपके 6th हाउस में। शुक्र कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं। आपके केंद्र हाउस के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण हाउस के स्वामी हैं, आपके नवमेश हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, जो आपका सुख का भाव है, आपका प्रॉपर्टी का भाव है। और बुध आपके पंचमेश हैं, जो आपके पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का फल वाला घर होता है, जो आपके संतान का घर होता है, आपकी क्रिएटिविटी का घर होता है, आपके इंटरटेनमेंट का घर होता है। तो दोनों ही शुभ ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा करेगी। जैसे आप जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपके जॉब लगने के इस टाइम पीरियड पर चांसेस हो सकते हैं। भाग्य की वजह से जो काम आपके अटके हुए थे वो इस टाइम पीरियड पर पूरे हो सकते हैं। और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इशू आ रहे थे, कोई लीगल वर्क अटका हुआ था, वो लीगल वर्क इस टाइम पीरियड पर सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि आपके बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह आपके 6th हाउस में आए हैं। अगर आपके बच्चे या आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का आपका बहुत अच्छा मौका है। आप इस टाइम पीरियड पर अगर कोई एग्जाम देते हैं तो आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे, बच्चों के माइंड को भी अच्छा करेंगे। 6th हाउस में लेकिन यह योग बन रहा है और बुध आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 6th हाउस में आए हैं। स्ट्रगल बहुत ज्यादा लाइफ में क्रिएट होगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें
थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और जो भी आप चीज अचीव करेंगे तो आपको मेहनत के बाद वो अचीव होगी। मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगी, बहुत इजीली चीज ना मिलकर थोड़ी मेहनत से आपको मिलेगी। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट लेकिन पॉजिटिव मिलेंगे। आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको पंचमेश का भी सपोर्ट मिलेगा, आपका सुख भी बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रगल तो थोड़ा सा क्रिएट होगा, क्योंकि 6th हाउस में यह युति बन रही है। जैसे जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं तो बिल्कुल एक बार में ना लगकर 2-3 बार जब आप इंटरव्यू दें तो आपके जॉब लग जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत इसमें एड ऑन कर देंगे, क्योंकि उपचय घर में आपका ये योग बन रहा है, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि शुक्र और बुध आपके बहुत ही योगकारी प्लेनेट हैं, आपके राशि या आपके लग्न के मित्र हैं, तो आपको बेनिफिट देंगे। आपको स्पेकुलेटिव मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, आपको फॉरेन से पैसा आने के चांसेस हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई वर्क है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। माइट भी इस समय पे अगर कोई आपकी इंश्योरेंस है या कोई पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाए और वहां से भी आपको पैसा मिल सकता है। तो पैसा आने के आपके चांसेस हैं, जॉब लगने के भी आपके चांसेस हैं। बस थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो भी चीज मिलेगी थोड़ा मेहनत से मिलेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज करने में भी बहुत इजीली सेल परचेज ना होकर थोड़ा सा 2-3 बार ट्राई करके होगी, लेकिन हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस टाइम पीरियड पर खरीदना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो लोन आपको इस टाइम पीरियड पर मिल सकता है। कोई काम आपका भाग्य की वजह से अटका हुआ है, कोई पैसा अटका हुआ है, आपका कोई घर है वो रेंट पे है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है और आपका रेंट उसका अटका हुआ है, तो वो आपको इस टाइम पीरियड पर मिल सकता है। फॉरेन जाने के भी आपके चांसेस इस टाइम पीरियड पर हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं या फॉरेन में जॉब करने की सोच रहे हैं, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आप इस टाइम पीरियड पर ट्राई कर सकते हैं, जॉब आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बुध और शुक्र की युति आपको लाभ भी देगी, आपको बेनिफिट भी देगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत इस टाइम पीरियड पर कर लेते हैं, आपके उपचय भाव में 2 शुभ ग्रहों की युति बन रही है, तो शुभ ग्रह अपना असर जरूर दिखाएंगे। पंचमेश भी आपको बेनिफिट देंगे और आपके नवमेश भी आपको बेनिफिट देंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, ये सब आपका होगा। लेकिन आपको इस समय पे अपने पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि आपके शुक्र अष्टमेश के साथ आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। और अपने से दशम होकर बैठे हैं, और 9th हाउस हमारे बॉसेस का भी होता है, तो बॉस के साथ भी इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलें, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, नहीं तो बॉस की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपके सब ऑर्डिनेट या कलीग जो ऑफिस में है उनसे थोड़ा सतर्क होकर चले। अष्टमेश होकर बुध आपके 6th हाउस में आए हैं, पॉलिटिक्स थोड़ा सा हो सकती है, उससे बचकर चले। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो बुध और शुक्र के आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप लोन के लिए ट्राई करिए। इस टाइम पीरियड पर प्रॉपर्टी के लिए लोन आपको मिल सकता है, और लोन पर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपको बेनिफिट ही करेगी। एमएनसी में जॉब ट्राई कर रहे हैं, करिए, आपके एमएनसी कंपनी में जॉब लग सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है तो इस टाइम पीरियड पर सेल्स आपकी बढ़ सकती है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। बस थोड़ा फादर की हेल्थ और बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, और अपनी भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देकर चलिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपना रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि 6th हाउस में ये युति बन रही है, तो हमारे डेली रूटीन का ये घर होता है। सेवा भाव इस टाइम पीरियड पर आप कर रखिए। जितना आप सेवा करेंगे, आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, तो आपको ये युति अच्छा लाभ देगी, क्योंकि 6th हाउस सेवा का होता है और यहाँ से 12th हाउस को दोनों ही ग्रह देख रहे हैं, तो फिर 12th हाउस भी हमारी सेवाओं का होता है, हमारी धार्मिक यात्राओं का होता है। इस टाइम पीरियड पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना ध्यान देंगे, मेडिटेशन की तरफ जितना ध्यान देंगे, उतना अच्छा है। तो कुल मिलाकर मेडिटेशन करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डेली रूटीन फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए, और दान भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दीजिए, और अपने काम पर फोकस करके चलिए, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा।
बुध और शुक्र की युति का लाभ उठाने के लिए आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए। हर बुधवार को आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाइए और शुक्र भगवान के लिए आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से आप लक्ष्मी नारायण योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स को ले सकते हैं। और अगर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता भी है 6th हाउस की वजह से, तो आप उसको अपनी एक्सरसाइज से और अपने मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को लक्ष्मी नारायण योग का अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।